किसी वक्र की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ, किसी वक्र की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ। देखो किसी वक्र की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ। तो देखो यहाँ पे कोई वक्र का समीकरण जब दिया रहेगा ना, तो s के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखने से s अक्ष के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। अब y के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखने से y अक्ष के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। क्या करना पड़ता है? नंबर फर्स्ट पॉइंट, x के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखने से x अक्ष के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, y के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखने से y के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखने से y अक्ष के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। ठीक है। तीसरा, यदि x अथवा y के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखने से अधिकल्पित संख्या प्राप्त होती है। अधिकल्पित संख्या प्राप्त होती है अथवा अचर पद बराबर शून्य प्राप्त होता है। तब हम कहते हैं कि x अथवा y अक्ष के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शी का अस्तित्व नहीं है। वक्र की अनंत स्पर्शी का अस्तित्व नहीं है।
अस्तित्व नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया s³ + 7x² + 9x + 10 = 0। तो s का उच्चतम घात क्या है? 3 ना। तो s का उच्चतम घात का गुणांक शून्य करो तो गुणांक क्या है? 1 ना। तो 1 = 0 प्राप्त होगा, जो कि समीकरण थोड़ी है ये। उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर किए तो 1 = 0 आया, जो कि समीकरण नहीं है। तब कहेंगे कि एस सच के समांतर इस वक्र की अनंत स्पर्शी नहीं है। ठीक है। कहीं पे ये आ गया, मान लो कि x² + a² कॉमन, y² = 0। तो यहाँ y² का गुणांक क्या है? तो s² + a² = 0। तो s² क्या हुआ? -a²। तो s क्या हो गया? ±√-a²। तो क्या आएगा ये? +-a आ गया, अधिकल्पित संख्या आ गई। तब भी हम कहेंगे कि y के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखने से y अक्ष के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। जैसे y अक्ष ये है, x अक्ष ये y अक्ष, तो y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी होगी कोई? तो नहीं होगी, क्योंकि s का मान अधिकल्पित संख्या प्राप्त हो रहा है, कॉम्प्लेक्स आयोटा के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है। तो यदि y के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखने से अधिकल्पित संख्या प्राप्त होती है, तब हम कहेंगे कि y अक्ष के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शी नहीं है। इसी प्रकार x² के गुणांक को यदि मान लो ऐसे आ गया y² + a² और फिर s² = 0 है, तो s² का गुणांक क्या है यहाँ? y² + a² = 0। तो y ±a आ गया। ठीक है। तो यहाँ y का मान अधिकल्पित संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ s के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखने से यदि अधिकल्पित संख्या आता है तो हम क्या कहेंगे कि s अक्ष के समांतर दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी का अस्तित्व नहीं है। अनंत स्पर्शी का अस्तित्व नहीं है। ठीक है। वैसे प्राप्त क्या होता है? s के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर कर दोगे तो s अक्ष के समांतर यदि सरल रेखा प्राप्त होती है तब कहेंगे अस्तित्व है। अब सरल रेखा नहीं आती, सरल रेखा के खिलाफ कोई रिजल्ट आ गया, जैसे 1 = 0, सरल रेखा थोड़ी ये है। ठीक है। अथवा s की वैल्यू अधिकल्पित संख्या अथवा y की वैल्यू अधिकल्पित संख्या, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ y s के समांतर दिए गए वक्र की काल्पनिक अनंत स्पर्शी है। तो काल्पनिक की कोई गिनती नहीं है। काल्पनिक और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है ना। काल्पनिक कह दो या हकीकत, तो वे कल्पना की कोई वैल्यू नहीं है, मान्य नहीं है। ठीक है ना। तो यही है जो 4 पॉइंट लिखवाए, 3 पॉइंट, इसकी मीनिंग समझ गए ना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि बात समझ में आए पूरी। क्वेश्चन ये है, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी बता रहे थे। तो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी पर आधारित एक क्वेश्चन देखो। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी, ठीक है ना। तो देखो ये है क्वेश्चन ये है, वक्र क्या है? y² y की पावर 4 प्लस x² y² प्लस 2xy माइनस 4x² माइनस y + 1 = 0 की x अक्ष के समांतर, की x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो s अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए x के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर करेंगे। तो इन दोनों पदों को इकट्ठा कर लेंगे तो s की सबसे बड़ी घात 2 ना है। यहाँ y की सबसे बड़ी घात तो 4 है, लेकिन s की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो इन दोनों में x² है, तो दोनों को इकट्ठा करके s² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? y² - 4। तो y² - 4 s², तो s² के गुणांक को शून्य करेंगे तो क्या आएगा? y² - 4 = 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? y² - 2 का स्क्वायर = 0।
तो बाई स्क्वायर, तो बाई माइनस 2, बाई प्लस 2 बराबर 0। तो 2 रेखाएं हो गई, बाई बराबर 2 और बाई बराबर -2। तो ये एस एच के समांतर दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी हैं। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, दिया है एक वक्र का समीकरण क्या है, बाई की पावर 4x² बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई माइनस 4x स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसी को लिख सकते हैं बाई की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 4 कॉमन x स्क्वायर प्लस 2x बाई माइनस बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी के लिए एक्स के उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखने पर, 0 के बराबर रखने पर, तो s का उच्चतम घात क्या है, x स्क्वायर ना, तो गुणांक क्या है, बाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो बाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो बाई माइनस 2 बाई प्लस 2 बराबर 0। तो बाई माइनस 2 बराबर 0 और बाई प्लस 2 बराबर 0। तो बाई बराबर 2 और बाई बराबर -2। ये दोनों सरल रेखाएं क्या होंगी, बाई एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी होंगी। जैसे मान लो ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये सरल रेखा, ये तो बाई एक्स अक्ष के समांतर न बोल रहा है, तो एक्स अक्ष के समांतर ये होगा 1, ये 2, ये रेखा बाई बराबर 2 हो गई, और ये होगा 1, ये 2, तो ये बाई बराबर क्या हो गई, बाई बराबर -2। ठीक है। तो यहाँ पे वक्र मान लो इस टाइप का होगा, ऐसे। ठीक है। तो ये वक्र को, इस वक्र को ये रेखा अनंत पर स्पर्श करेगी, ये वक्र है ऐसे। तो बाई बराबर 2 रेखा और बाई बराबर -2 रेखा इस वक्र को अनंत पर स्पर्श करेंगी। तो ये क्या है, ये एक्स अक्ष है, ये बाई अक्ष है। ये देखो एक्स अक्ष के समांतर ये रेखा है कि नहीं है, जो कि अनंत पर स्पर्श करेगी इस वक्र को। और ये भी देखो एक्स अक्ष के समांतर ये रेखा है जो वक्र को अनंत पर स्पर्श करेगी। ठीक है। तो ये एक्स अक्ष और बाई अक्ष के समांतर वक्रों की अनंत स्पर्शियाँ निकालने के लिए एक्स के उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करेंगे तो आपको रेखाओं का समीकरण प्राप्त हो जाएगा, अनंत स्पर्शियों का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है, बाई अक्ष के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। बाई अक्ष के समांतर, बाई अक्ष के समांतर वक्र, कौन वक्र, x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस e स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0 की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो दिया है एक वक्र का समीकरण, एक वक्र का समीकरण क्या है, x की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसका अंदर गुणा कर दो तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा a स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है। तो क्या होगा, बाई अक्ष के समांतर के लिए क्या करते हैं, बाई के उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करेंगे। तो बाई के उच्चतम घात यहाँ से आए ना, देखो ये बाई स्क्वायर यहाँ भी है और बाई स्क्वायर यहाँ भी है। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, x की पावर 4
ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर वक्र एक की अनंत स्पर्शी के लिए, वाई अक्ष के समांतर वक्र एक की अनंत स्पर्शी के लिए क्या करते हैं, वाई के उच्चतम घात, वाई के उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखने पर, तो वाई के उच्चतम घात का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तो क्या होगा, एस माइनस ए और एक्स प्लस ए बराबर 0। तो एस माइनस ए बराबर 0 और एक्स प्लस ए बराबर 0। तो एस बराबर ए और एक्स बराबर माइनस ए। तो ये दोनों क्या होंगी, वाई अक्ष के समांतर दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी होंगी। जैसे ये वक्र है एस अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष है, तो यहाँ पे वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ये एस बराबर ए रेखा इधर होगी, एस बराबर ए रेखा, ठीक है, और एस बराबर माइनस ए रेखा इधर होगी, ठीक है। ये तो एस बराबर ये माइनस ए रेखा है, एस बराबर माइनस ए रेखा। तो ये दोनों रेखाएं क्या हों, अनंत पर स्पर्श करती हों। ऐसे देखो ये रेखा है, इस वक्र को ये रेखा अनंत पर स्पर्श करेगी, इस वक्र को ये रेखा अनंत पर स्पर्श करेगी, ठीक है। तो ये मान लो वक्र का समीकरण है एक, ये समीकरण एक जो दिया है, इसका समीकरण, इस वक्र का समीकरण ये दिया है, ठीक है। तो इस वक्र की वाई अक्ष के समांतर ये रेखा है और ये भी रेखा है, ठीक है। तो ये वाई अक्ष की जो समांतर ये रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं इस वाले वक्र की क्या हैं, अनंत स्पर्शी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वक्र को ये दोनों सरल रेखाएं अनंत पर स्पर्श करेंगी। कहाँ स्पर्श करेंगी, अनंत पर, ठीक है। तो ये होगा, इसका चित्र भी बना लो समझने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है वक्र, अगला क्वेश्चन है वक्र तीसरा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अक्षों के समांतर, की अक्षों के समांतर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए, अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दिया है एक वक्र का समीकरण, दिया है एक वक्र का समीकरण, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब एस अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर वक्र की क्या निकालेंगे, अनंत स्पर्शी, एक्स अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे। तब हमें वक्र एक की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना है,
ठीक है, तब हमें वक्र, हाँ वक्र एक की अक्षों के समांतर, यानी दोनों अक्षों के समांतर, हाँ पहले एक्स अक्ष के समांतर निकालेंगे फिर वाई अक्ष के समांतर। ठीक है, तो क्या करोगे, एक्स अक्ष के समांतर वक्र एक की अनंत स्पर्शी के लिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, एस के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखेंगे ना, एस के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखने पर, शून्य के बराबर रखने पर, शून्य के बराबर रखो, तो एस के उच्चतम घात को इकट्ठा पहले करो ना, एस स्क्वायर बाई स्क्वायर कोष्टक खोलो, ए स्क्वायर एस स्क्वायर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एस के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, बाई माइनस ए और बाई प्लस ए बराबर 0। तो बाई माइनस ए बराबर 0 और बाई प्लस ए बराबर 0। तो बाई बराबर क्या है, ए और बाई बराबर माइनस ए। ये दोनों वक्र एक की एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियाँ हैं। ये दोनों वक्र एक की एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियाँ हैं, अनंत स्पर्शियाँ हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाई अक्ष के समांतर वक्र एक की अनंत स्पर्शी के लिए, बाई अक्ष के समांतर, बाई अक्ष के समांतर वक्र एक की अनंत स्पर्शी के लिए, अनंत स्पर्शी के लिए क्या करेंगे, बाई के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य रखेंगे ना, बाई के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर, शून्य के बराबर रखने पर, शून्य के बराबर रखने पर, तो क्या होगा, बाई के उच्चतम घात को इकट्ठा करते हैं, इसको इकट्ठा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, इसको बाई के उच्चतम घात तो बाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, बाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर, इसी को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए बराबर 0। इसको एक्स माइनस ए बराबर 0 या एक्स प्लस ए बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या होगी, एस बराबर ए और ये होगा एस बराबर माइनस ए। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगी, बाई अक्ष के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शी होंगी, बाई अक्ष के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शी होंगी। ठीक है ना, तो ये अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ, अतः
अक्षों के समांतर वक्र एक की अनंत स्पर्शियाँ क्या क्या हुई, x बराबर a, x बराबर माइनस ए, y बराबर a और y बराबर माइनस ए। ये अक्षों के समांतर वक्र की क्या हुई, अनंत स्पर्शियाँ हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन अगला ये है, सिद्ध कीजिए कि वक्र कौन वक्र एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर 4 इज इक्वल टू 0 की अनंत स्पर्शियाँ एक वर्ग की रचना करती हैं, एक वर्ग की रचना करती हैं जिसके दो कोणीय बिंदुओं से होकर वक्र गुजरता है, जिसके दो कोणीय बिंदुओं से होकर वक्र गुजरता है। ठीक है ना। ये कई साल आ चुका है ये क्वेश्चन, ये हमेशा आता रहता है। ठीक है। तो ये इसकी अनंत स्पर्शी निकालो और अनंत स्पर्शियों को खींचो। ठीक है। खींचने से एक वर्ग बन जाएगा, ये कहता है सिद्ध करो। और जो वर्ग बन जाएगा तो उसके जो शीर्ष के निर्देशांक होंगे तो 4 शीर्षों में से 2 शीर्ष का निर्देशांक वक्र के समीकरण को संतुष्ट कर देगा। संतुष्ट करने का मतलब कि x और y के स्थान पर उस पॉइंट को पुट करने से दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा। इसका मतलब दो कोणीय बिंदुओं से होकर ये वक्र गुजरता भी है वर्ग के। ठीक है। शीर्षों का निर्देशांक निकाल लेंगे अनंत स्पर्शियों की मदद से। ठीक है। अब जैसे मान लो इसके अनंत स्पर्शियाँ ये हैं ऐसे। ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया ए बी सी और ये हो गया डी, ये मूल बिंदु है। मान लो ये एस बराबर ए लाइन है, ये एस बराबर माइनस ए है, ये वाई बराबर ए है और ये वाई बराबर माइनस ए है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, ए ए। इसका निर्देशांक क्या होगा, माइनस ए ए। इसका निर्देशांक क्या होगा, माइनस ए। इसका निर्देशांक क्या होगा, ए माइनस ए। ये कोणीय बिंदु मिल गए। अनंत स्पर्शियाँ करीब यहाँ सॉल्व करने पर यही आने वाली हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ए एस के स्थान पे रखो, अब ए एस के स्थान पे या वाई के स्थान पे ए रखो। यदि तो 0 बराबर 0 आ गया तो कहोगे कि इस शीर्ष से होकर ये वक्र गुजरता है। ठीक है। यदि 0 बराबर 0 नहीं आया तो इस शीर्ष से नहीं गुजरता। तो कहता है 4 शीर्षों में से 2 शीर्ष का निर्देशांक इसको संतुष्ट करेगा, अर्थात 4 शीर्षों में से 2 शीर्षों से हो करके ये वक्र गुजरता भी है। ये सिद्ध भी करना। ठीक है। तो पहले हम अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ निकाल लेंगे तो आपको शीर्ष मिल जाएंगे वर्ग के। ठीक है। और अनंत स्पर्शियों से वक्र की रचना होती है। तो लिखो, दिया है एक वक्र का समीकरण, दिया है एक वक्र का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए क्यूब एक्स ए क्यूब वाई प्लस ए की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब एस का उच्चतम घात क्या है, एस का उच्चतम घात, एस वाले की घात को इकट्ठा करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर और ये होगा क्या, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स ए क्यूब वाई प्लस ए की पावर 4 इज इक्वल टू 0।
एस का उच्चतम घात एक्स स्क्वायर ना है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को शून्य के बराबर रखने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर शून्य, तो क्या हुआ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर शून्य। तो वाई माइनस ए वाई प्लस ए बराबर शून्य, तो वाई माइनस ए बराबर शून्य और वाई प्लस ए बराबर शून्य, तो क्या आएगा वाई बराबर ए और वाई बराबर माइनस ए। तो ये एक्स अक्ष के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शियाँ हैं। एक्स अक्ष के समांतर वक्र की क्या हैं? अनंत स्पर्शियाँ हैं। एक्स अक्ष के समांतर दिए गए वक्र की ये अनंत स्पर्शियाँ हैं। एक्स अक्ष के समांतर तो ये दोनों एक्स अक्ष के समांतर वक्र एक की अनंत स्पर्शियाँ हैं। वक्र एक्स अक्ष के समांतर वक्र एक की अनंत स्पर्शियाँ हैं। अब क्या करेंगे? अब वाई के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर करते हैं, ठीक है। तो पुनः समीकरण एक से ऊपर मिटाते हैं एक दो लाइन, पुनः समीकरण एक से अब हम एस स्क्वायर के गुणांक को इकट्ठा किए थे, अब वाई स्क्वायर के गुणांक को इकट्ठा करें। देखो यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा करके वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाई स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए क्यूब एक्स ए क्यूब वाई प्लस ए की पावर 4 इज इक्वल टू शून्य। तो वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर शून्य, ठीक है। तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर शून्य, तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बराबर शून्य। इसको क्या लिखेंगे? एस माइनस ए बराबर शून्य, एस प्लस ए बराबर शून्य, तो एस बराबर ए एस बराबर माइनस ए। अतः दिए गए वक्र की वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियाँ हैं। क्या? एक्स बराबर ए एक्स बराबर माइनस ए। तो देखो एक्स बराबर ए एक्स बराबर माइनस ए ये हो गया, अब वाई बराबर ए वाई बराबर माइनस ए ये है। तो इनसे देख रहे हो एक वर्ग ही बन रहा है। स्पष्टतः चारों अनंत स्पर्शियों से चारों अनंत स्पर्शियों से वर्ग ए बी सी डी की रचना होती है, जहाँ ए का निर्देशांक क्या है ए, बी का निर्देशांक क्या है माइनस ए, सी का निर्देशांक क्या है माइनस ए और डी का निर्देशांक क्या है ए माइनस ए। अब इन चार शीर्षों में से किसी एक शीर्ष को वक्र के समीकरण में रखो, ठीक है। अब इनमें से चार बिंदुओं में से दो बिंदुओं का निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो जो संतुष्ट कर देगा उस शीर्ष से ये वक्र गुजरता भी है, ठीक है। तो हम पुट करते हैं बारी बारी से। तो पहले x बराबर ए वाई बराबर ए एक में पुट करने पर इसका मतलब s के स्थान पे a y के स्थान पे a, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
ए स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर ए क्यूब ए क्यूब ए की पावर 4 इज इक्वल टू शून्य। ये तो शून्य ए स्क्वायर हो गया, तो पूरा शून्य हो गया। माइनस ए की पावर 4 ए की पावर 4 ए की पावर 4 ए की पावर 4 इज इक्वल टू शून्य। तो ये दो तो कट गए, पर यहाँ पे क्या आया -2 ए की पावर 4 इज इक्वल टू शून्य, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। अतः वक्र शीर्ष ए से नहीं गुजरता। अतः वक्र एक शीर्ष ए से नहीं गुजरता। ठीक है। अब क्या करेंगे, बी का निर्देशांक क्या है? बी का निर्देशांक क्या है? -a एक में पुट करने पर तो क्या करेंगे, s के स्थान पे -a, तो -a का स्क्वायर और -a स्क्वायर, ये होगा y के स्थान पे, ये वाले से स्क्वायर, y के स्थान पे a स्क्वायर s के स्थान पे -a का स्क्वायर, a क्यूब s के स्थान पे -a क्यूब y के स्थान पे a की पावर 4 बराबर शून्य। तो क्या होगा, a स्क्वायर -a स्क्वायर तो शून्य, तो पूरा शून्य हो जाएगा। ये a -a का स्क्वायर होगा तो -a की पावर 4, ये माइनस प्लस a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इज इक्वल टू शून्य। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो शून्य बराबर शून्य आ गया। अतः वक्र शीर्ष बी से गुजरता है, जो कि सत्य है। दोनों पक्ष बराबर है, यहाँ दोनों पक्ष बराबर नहीं था। अतः वक्र एक शीर्ष बी से गुजरता है। अब सी का निर्देशांक रखो, इसमें सी का निर्देशांक रखते हैं। सी का निर्देशांक क्या है? -a एक में पुट करने पर तो क्या होगा, s के स्थान पे -a, तो -a का स्क्वायर और -a का स्क्वायर, और ये -a का स्क्वायर, a स्क्वायर -a का स्क्वायर, a क्यूब -a प्लस a की पावर 4 बराबर शून्य। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर -a स्क्वायर और a स्क्वायर। अब क्या लिख देंगे, a स्क्वायर और ये a स्क्वायर, और ये क्या होगा, a की पावर 4 और माइनस प्लस a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 बराबर शून्य। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो शून्य हो गया, -a की पावर 4 a की पावर 4 a की पावर 4 a की पावर 4 इज इक्वल टू शून्य। तो दो तो कट गया, तो 2a की पावर 4 बराबर शून्य, जो कि सत्य नहीं है। अतः वक्र एक मूल बिंदु से नहीं गुजरता। अतः वक्र ए शीर्ष सी से नहीं गुजरता। अतः वक्र एक शीर्ष सी से नहीं गुजरता। ठीक है। अब क्या है, अब डी का निर्देशांक क्या हुआ, -a। डी का निर्देशांक क्या है, a -a ना, एक में पुट करने पर पुट करो, तो ये होगा a स्क्वायर -a स्क्वायर और -a का स्क्वायर, a स्क्वायर s के स्थान पे a स्क्वायर, यहाँ पे a क्यूब s के स्थान पे a क्यूब y के स्थान पे -a प्लस a की पावर 4 इज इक्वल टू शून्य। तो ये क्या होगा, शून्य, ये हो जाएगा। ये क्या आएगा, -a की पावर 4 और a की पावर 4 और प्लस a की पावर 4
प्लस ए की पावर 4 बराबर 0। तो ये सब कट गए, तो 0 बराबर 0 आ गए, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अतः वक्र ए के शीर्ष डी से गुजरता है, अतः वक्र ए के शीर्ष डी से गुजरता है, शीर्ष डी से गुजरता है। ठीक है, तो सिद्ध होगा कि यहाँ पे इसकी जो अनंत स्पर्शियाँ हैं अक्षों के समांतर, उससे एक वर्ग की रचना होती है और उसके 4 शीर्षों में से 2 शीर्ष से ये वक्र गुजरता है। क्यों? क्योंकि 4 शीर्षों में से 2 शीर्ष का निर्देशांक वक्र एक के समीकरण को संतुष्ट करता है, और संतुष्ट करने का अर्थ ये हुआ कि उस शीर्ष से ये वक्र भी गुजर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, ये भी आता है हमेशा। ठीक है, ठीक है, तो कल 3 बजे आना आप। 3 से 5 टेस्ट है।